ओम शांति। आज 26 जनवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज की मधुर मुरली में बाबा हम सबको बहुत सुंदर श्रीमत दे रहे हैं कि बच्चे जो कुछ भी है ईश्वरीय सेवा में सफल करो। जो कुछ भी आपके पास एक्स्ट्रा है वो प्रभु सेवा में लगाओ। अगर कोई बाबा की भंडारी में 4 आना भी डालते हैं तो वो हीरा बन जाता है। अपना तन मन धन सफल करना है, लेकिन कोई से कर्जा आदि भी नहीं लेना है और कोई भी ऐसी आदतें नहीं होनी चाहिए जिससे दुख पहुंचता है। चाय पीना, सिगरेट पीना, किसी भी चीज़ के आदती बन जाना, ये आप बच्चों में नहीं होना चाहिए। बाबा अमरनाथ है, अमर कथा सुना रहे हैं। आप आत्माएं, पार्वतियाँ सच्ची सच्ची कथा सुन रही हो। सच्चा सच्चा मानसरोवर ये ब्रह्मा बाबा हैं, क्योंकि निराकार शिव बाबा इनके द्वारा ज्ञान देते हैं। जब बाबा आकर के पढ़ाते हैं तो अच्छी रीति पढ़ना है। अच्छी रीति पढ़ने वाले बच्चे जीते जिस पुरानी दुनिया को भूलने का अभ्यास करते हैं। आप मुए मर गई दुनिया, इस पुरानी दुनिया से कहीं भी दिल नहीं लगानी है और जो भी अपनी छीछी आदतें हैं बाबा की याद से मिटा देनी है। अब सुनते हैं बाबा के मधुर बोल बाबा के शब्दों में। बाबा बोले, मीठे बच्चे, संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो। तुम्हें बाबा से वर्षा लेना है। संगम पर तुम्हें बेहद का बाप मिला है। तुम आपस में भाई बहन हो। तुम्हें बाबा से वर्षा लेना है। क्वेश्चन है, बाप की किस श्रीमत से हर चीज़ को पत्थर से पारस बना सकते हो? कौन सी श्रीमत ऐसी मिली हुई है जिससे पत्थर को भी पारस बना सकते हो? बाबा की श्रीमत है बच्चे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे ईश्वरीय बैंक में जमा कर दो तो वो पत्थर से पारस हो जाएगा। बाबा तो देने वाला दाता है, वो तुमसे कुछ लेता नहीं, लेकिन तुम्हारे पास जो भी है एक्स्ट्रा है उसे सफल करो। किसी से कर्जा आदि नहीं लेना है। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवायो खाए। ओम शांति। गीत तो सुना है, जो अच्छे अच्छे गीत हैं वह सेंटर्स पर ज़रूर होने चाहिए। ये तो बाबा ने बनवाए हैं, तुम्हारी बुद्धि में और कोई शास्त्र आदि नहीं है। तुम सब कुछ पढ़े हुए हो, जानते हो, परंतु अभी वह कुछ भी बुद्धि में नहीं है। बाबा कहते जो पढ़ा है सब भूल जाओ। आप मुए मर गई दुनिया। समझना है कि हम आत्मा हैं। हम अब जाते हैं अपने घर। फिर इस शास्त्रों की पढ़ाई आदि को हम क्या करेंगे? वेद शास्त्र तो साथ नहीं चलने हैं। हाँ, ये पढ़ाई साथ चलती है। ये है अमर लोक के लिए अमर कथा। हमारा बाबा भी है अमरनाथ, हम सब पार्वतियाँ हैं, अमर कथा सुन रही हैं। आत्माएं पार्वतियाँ हैं, अमर कथा सुन रही हैं शिव बाबा द्वारा। वो है ऊंचे से ऊंचा, वो अमरनाथ है शिव बाबा। अमरनाथ पर बर्फ़ का लिंग बनाते हैं जिसकी पूजा आदि करते हैं। अब निराकार की पूजा थोड़ी हो सकेगी। ऐसे नहीं कि अपने आप कोई शिवलिंग बन जाता है, खुद बनाते हैं। अमरनाथ अथवा शंकर पार्वती वहाँ कहाँ से आए? वह तो कोई मानसरोवर नहीं। सच्चा सच्चा मानसरोवर ये है, ब्रह्मा है। निराकार शिव बाबा है ज्ञान सागर। वो जब तक इनमें न आए तब तक मानसरोवर कैसे हो? आत्मा में ज्ञान है, परंतु सुनाए कैसे? जब तक वो मनुष्य तन ना ले तो तुम सब हो ज्ञान मानसरोवर, परंतु नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई बड़ी नदी है, कोई कैनाल है,
कोई टुबका है। नंबर 1 है ब्रह्मा बाबा, फिर उसके बाद आप बच्चे हैं नंबरवार। कोई पूरा बड़ी नदी है, कोई कैनाल है, कोई टुबका है। ये बाबा बैठ समझाते, बच्चे जानते हमें ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा का बाप है शिव, ये तो बुद्धि में है ना, हम शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ हैं। यूँ तो शिव बाबा के बच्चे हैं, लेकिन अभी शरीर में आए हैं, वो है निराकार, इसलिए उनके पोतरे ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियाँ हैं। तो हम सब भाई बहन ठहरे, सभी को वर्षा मिलता है दादे से। तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, शिव बाबा हमारा दादा है। ऐसे जो निश्चय करते हैं उन्हें कहते हैं ईश्वरीय औलाद। तुम कहते हो हम ईश्वरीय कुल के हैं, ईश्वर से वर्षा पा रहे हैं। भाई बहन होने के कारण हम विकार में नहीं जा सकते। बाबा कहते बच्चे खबरदार रहना, भाई बहन कहलाकर फिर विकार में गए तो बहुत कड़ी सजा पाएंगे। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। वह गुरु लोग तो बहुत हैं, ये तो एक ही बार सतगुरु मिलते हैं, ये है बेहद का बाप। सतयुग में फिर देवी बाबाएं मिलेंगे न, देवी देवता होंगे तो माता पिता भी देवी देवता होंगे, देवी बाबाएं मिलेंगे। अब संगम पर तुम हो ईश्वरीय बाबा के बच्चे और बच्चियां। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं, कहते हैं हमें गॉड ने नॉलेज दी, मम्मा है गॉडेज ऑफ नॉलेज, तो जरूर चिल्ड्रन भी कहेंगे हमें गॉडेज ऑफ नॉलेज। मातेश्वरी जगदम्बा उन्हें विद्या की देवी कहते हैं, ज्ञान की देवी कहते हैं, तो उनके बच्चे भी क्या हुए, वो भी गॉडेज ऑफ नॉलेज। माता पिता नॉलेज दे रहे हैं सृष्टि चक्र की। गॉड ब्रह्मा को नहीं कहेंगे, गॉड तो एक है, बाकी रहे उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अब ये ब्रह्मा गॉडेस तो गुप्त है और मम्मा गॉडेस ऑफ नॉलेज वो प्रत्यक्ष है। वास्तव में बच्चे तुम ब्रह्मा के ठहरे, उनको कहा जाता गॉड ऑफ नॉलेज। उनको नॉलेज मिली शिव से, ब्रह्मा को नॉलेज मिली है सदा शिव से। फिर भी ब्रह्मा को गॉड नहीं कह सकते, गॉड एक है। तुम जानते हो कल्प पहले भी जरूर परम पिता परमात्मा ने ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रची होगी, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण होंगे। दूसरे जो यज्ञ होते हैं उनमें कोई ऐसा नहीं होता जो वर्षों तक यज्ञ चले, अक्सर करके 7 रोज चलता है। इस यज्ञ को कहते हैं इम्पेरिशेबल यज्ञ, ये है अविनाशी यज्ञ। हम सब जानते हैं शिव बाबा ने जो यज्ञ रचा, ये राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ है, अर्थात बहुत समय चलने वाला रुद्र ज्ञान यज्ञ। कितना समय चलने वाला है ये कोई भी नहीं जानते, अंत तक चलना ही है। इस पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाह होने वाली है और कोई ऐसा रुद्र ज्ञान यज्ञ रच नहीं सकते। भक्ति मार्ग में फिर इस नाम से छोटे छोटे यज्ञ रचते हैं। कोई रुद्र यज्ञ भी कहते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचेंगे तो वहाँ गीता सुनाएंगे या वेद आदि सुनाएंगे। रुद्र ने तो गीता सुनाई, परंतु फिर भूल जाते हैं, श्री कृष्ण का नाम कह देते हैं। ये नहीं जानते रुद्र ज्ञान यज्ञ से सूर्यवंशी चंद्रवंशी डायनेस्टी बनी। रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही सतयुगी राजधानी त्रेता युग की राजधानी बनी। अब तुम सामने बैठे हो, जरूर शिव बाबा ब्रह्मा बाबा याद पड़ेगा। ब्राह्मण लोग सिर्फ कह देते हम ब्रह्मा की औलाद हैं, देवताओं की औलाद देवता होंगे, क्षत्रिय की औलाद क्षत्रिय होंगे, वर्ण तो है ना, इनको कोई जानते नहीं। अब कोई को भी समझाओ तो बोलो तुम बीके हो। प्रजापिता नाम तो है ना, जो पास्ट हुआ सो फिर ज़रूर प्रेजेंट होगा। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण और सूर्यवंशी चंद्रवंशी धर्म की स्थापना करते हैं। नहीं तो पूछना चाहिए प्रजापिता ब्रह्मा जो थे वो कहाँ गए। सृष्टि रची होगी तो पहले पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण होंगे। तुम जानते हो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। मम्मा बाबा कहते हैं, पत्र लिखते हैं, बोर्ड भी लिखा हुआ है,
तुम समझा सकते हो शिव बाबा तुम्हारा क्या लगता है। सर्वव्यापी तो कह ना सके, पिता को सर्वव्यापी थोड़ा ही कहेंगे। अच्छा भला ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है। वे जरूर होकर गए, तभी तो यादगार बना हुआ है। अब फिर रचना रच रहे हैं। तो हमारा बाप ब्रह्मा है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से पढ़ा रहे हैं। निराकार परमात्मा ब्रह्मा मुख कमल से पढ़ा रहे हैं। हम उन द्वारा राजयोग सीखते हैं। तुम भी सीखो तो 21 जन्मों के लिए बाप से वर्षा पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे। कोटों में कोई आकर ज्ञान सुनेंगे। जो ब्रह्मा की औलाद 5 वर्ष पहले बने होंगे वही आएंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी पद पाया होगा वही पाएंगे। अभी तो नहीं है ना, फिर से बनेंगे। बाबा आए हैं पतित से पावन मनुष्य से देवता बनाने के लिए। शिव बाबा क्यों आए हैं? पतित से पावन बनाने, मनुष्य को देवता बनाने। फिर भी ब्रह्मा ही चाहिए। हम बी के ईश्वरीय औलाद हैं। यज्ञ रचा है, ब्राह्मण जरूर बनेंगे। ब्राह्मणों की चोटी है ना, परंतु तुमने शायद सदा सुख का वर्षा नहीं लिया होगा, तब मानते नहीं हो। इतने सब ढेर बीके हैं, वृद्धि होती ही रहेगी। अब तुम बाप दादा की याद में परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठे हो। बाप दादा की याद में बाप दादा के सम्मुख बैठे हो। इसे कहते ओमनी प्रेजेंट। शिव बाबा है, हम बच्चों के सम्मुख हाजिर नाजिर। हजूर तो भी हाजिर है ना। क्या करते हैं? जरूर कर्म करते होंगे। कर्म अकर्म विकर्म का राज समझा रहे हैं सम्मुख बैठकर। बाबा सम्मुख आकर कर्म अकर्म और विकर्म का राज समझा रहे हैं। क्या समझाया बाबा ने? सत्युग की दुनिया में जो कर्म करते हैं वह अकर्म होते हैं। देह अभिमान में जो कर्म करते हैं, दिखावेवश कर्म करते हैं, वो विकर्म बनते जाते हैं। आत्मा समझ के जो कार्य करते हैं आत्म अभिमानी स्थिति में, वो सुकर्म बनते हैं। परमात्मा ही मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। इसमें सारे सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान है, वो नॉलेजफुल है। ऐसे नहीं कि हर एक मनुष्य की बुद्धि में क्या है वो जानेंगे, नहीं। बाबा कहते मैं आके तुम बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखाता हूँ, और जिस योग लगाने से तुम पावन बन जाएंगे और सृष्टि चक्र को समझने से प्योरिटी का ताज और रतन जड़ित ताज आ जाएगा। सृष्टि चक्र को समझने से प्योरिटी का ताज और रतन जड़ित ताज आ जाएगा। इसको अविनाशी ज्ञान रतन कहते हैं। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। योग से हेल्थ मिलती है, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। तुम्हें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब कुछ मिलता है। योग से विकर्म विनाश हो, लाइट का ताज आ जाएगा। देवताएं एवर हेल्दी वेल्दी रहते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं और ज्ञान रतन धारण करते हैं, जिससे तुम वेल्दी बन जाएंगे। इसे ही नेचर क्योर कहा जाता। आत्मा पवित्र हो गई, फिर शरीर पवित्र मिलेगा। आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलेगा। इसे कहा जाता है देवता। पवित्र भी हैं तो हेल्दी वेल्दी भी हैं। देवी देवताएं पवित्र भी हैं, हेल्दी वेल्दी भी हैं। सत्युग में भारतवासियों की आयु 150 वर्ष थी। अभी तो भोगी बन गए तो अकाले मृत्यु हो जाती। वो थी पवित्र दुनिया, ये है अपवित्र दुनिया। बाबा कहते जब धर्म ग्लानि होती है मैं तब आता हूँ। जब जब धर्म ग्लानि होती है मैं तब आता हूँ। बाबा समझाते माया ने बिल्कुल ही कपूत बना दिया। कपूत भ्रष्टाचारी को कहा जाता। फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएगा? नई दुनिया श्रेष्ठाचारी है। नई सो पुरानी जरूर बनती है। पुरानी जड़जड़ीभूत जरूर होती है। हर चीज़ ऐसे होती है। सब कुछ खत्म होना ही है। इस शरीर की भी तुम्हें पालना करनी है, साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। शरीर का भी ध्यान रखना है। इस शरीर में होते ईश्वरीय पढ़ाई ज़रूर पढ़नी है। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो ग्रस्त व्यवहार में रहते नौकरी आदि करते हैं, फिर ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर पूरा चलते हैं।
बाबा को मालूम होगा तो बाबा राय देंगे, इस हालत में ऐसे ऐसे करो। बताएंगे बाबा हमारे पास ये है। बाबा कहेंगे अच्छा भले मकान बनाओ, पैसा है भले मकान बनाओ। बच्चे आदि नहीं है तो मकान किस लिए कहेंगे, फिर अच्छा सेंटर खोल दो। पैसा है, संतान नहीं है तो बाबा के लिए सेवा केंद्र खोल दो, बहुतों का कल्याण हो जाएगा। एक कमरा ज्ञान देने के लिए रखो, प्रॉपर्टी तुम्हारी ही रहेगी, सिर्फ सर्विस अर्थ इनको दे दो, भले किराया भी ले लो। किराएदार को कभी धनी दखल अंदाजी नहीं करते हैं, ऐसे सेंटर खोलते जाओ। आप बाबा कहते मकान बनाओ, उसमें से एक कक्ष बाबा के लिए बना दो, एक हॉल बना दो, अनेक आत्माएं ज्ञान प्राप्त करती रहेंगी। फिर भी अगर आपको किराए की आवश्यकता हो तो भले लो, पर सेवा करो। पहले तो सेंटर की पूरी संभाल करो, फिर कुछ बचत है तो बाबा को मदद करनी चाहिए। पहले तो बाबा कहते सेंटर खोलो, फिर भी आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है तो बाबा के पास बेहद यज्ञ में मधुबन भी भेजना चाहिए। है तो भले दे सकते हैं, सेंटर पर मदद देने से भी तुम्हारा भविष्य बनता है। एक्स्ट्रा है तो उसको सफल करना चाहिए। जो भी एक्स्ट्रा है सेंटर पर, मधुबन में, बेहद सेवा में सफल करना है, नहीं तो वैसे भी खत्म हो जाएगा। मनुष्य दान करते हैं तो दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। ये भी करते हो सेवार्थ तो इसका भविष्य 21 जन्म के लिए मिलता है। बाकी बच्चों को कभी किसी का कर्जा नहीं रखना। कर्ज है मर्ज, कर्ज भी एक बहुत बड़ा रोग है। कर्जी को बहुत फुरना रहता है, कर्ज ना दे तो इज्जत चली जाए। मनुष्य बहुत कर्जा उठाते हैं, शादियों पर, तीर्थों पर बहुत खर्चा करते हैं। बाकी पेट अथवा रोटी पर कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, फजूल खर्चा बहुत करते हैं। शादी तो बर्बादी हो जाती है, गरीब थोड़े पैसे से काम चलाते हैं। तुम भी बाबा की राय लेते रहो। कोई भी खराब आदत, बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये कोई भी आदतें तुम्हारी नहीं होनी चाहिए। आदत नहीं बना लेनी कि हम रह नहीं सकते। बाबा कहते बहुत चाय पीना, सिगरेट पीना, ये कोई भी आदत आप में नहीं होनी चाहिए। श्रीमत पर चलना चाहिए। मनुष्य पैसा इकट्ठा करते हैं, तुम्हारी यह नंबर 1 बैंक, इसमें 4 आना डालो, भविष्य में हीरा बन जाएगा। शिव बाबा के भंडारी में डालते हैं तो बाबा कहते भले 4 आना डालते हैं तो वो भविष्य में हीरा बन जाएगा, पत्थर से सोना बन जाता है। तुम्हारी हर चीज़ को पारस बना देते हैं। शिव बाबा के यज्ञ में समर्पित करते हैं, पत्थर भी पारस बन जाता है। शिव बाबा का भंडारा सदा भरपूर है, ढेर बच्चे हैं, भंडारा कैसे खुटेगा? इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। शिव बाबा का भंडारा तो सदा भरपूर है, फालतू तो कोई से लेना नहीं है, महल थोड़े ही बनाने हैं। बाबा है देने वाला, काम में आना होगा तो लेंगे, नहीं तो क्यों लेंगे जो फिर देना पड़े। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, क्या क्या विशेष कहा बाबा ने? कोई भी खराब आदत नहीं रखनी है। श्रीमत पर अपना एक एक पैसा सफल कर भविष्य के लिए जमा करना है। ईश्वरीय कुल का बन कोई भी आसुरी कार्य नहीं करना। जब ईश्वरीय कुल के बन गए तो कोई आसुरी कार्य नहीं करना। सतगुरु का निंदक कभी नहीं बनना। परम सतगुरु शिव बाबा का निंदक नहीं बनना है। कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे बाबा की ग्लानि हो। बहुत ही स्पेशल वरदान, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर सर्व आकर्षण मुक्त बनने वाले डबल लाइट भव। लौकिक संबंधों में सेवा करते हुए
सदा ये स्मृति रहे कि मेरे नहीं, सभी बाबा के बच्चे हैं। सेवा करते बुद्धि में क्या रहे, मेरे नहीं, बाबा के बच्चे हैं। बाबा ने इनकी सेवार्थ हमें निमित्त बनाया है। घर में नहीं रहते, लेकिन सेवा स्थान पर रहते हैं। पक्का कर लेंगे, हम सब घर में नहीं रहते, हम सेवा स्थान पे रहते हैं। मेरा सब तेरा हो गया, शरीर भी मेरा नहीं, मेरे में ही आकर्षण होती है। जब मेरा समाप्त हो जाता है, तब मन बुद्धि को कोई भी अपनी तरफ खींच नहीं सकता। मेरा मेरा समाप्त, तो कोई भी आपकी बुद्धि को अपनी ओर खींच नहीं सकता। ब्राह्मण जीवन में मेरे को तेरे में बदलने वाले ही डबल लाइट बन सकते हैं, जिन्होंने मेरे को तेरे में बदल दिया। मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा तेरा। परिवार भी बाबा का, घर भी बाबा का, बच्चे भी बाबा के, मैं भी बाबा का। ऐसे बच्चे डबल लाइट बन जाते हैं। स्लोगन है, विघ्न प्रूफ बनने के लिए दुआओं का खजाना जमा करो। विघ्नों में हम कभी ना घबराएं, विघ्न हमें परेशान ना करे, उसके लिए दुआओं का खाता जमा करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। किसी भी बात के विस्तार में न जाके विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो। बिंदी में समा जाओ तो सारा विस्तार, सारी जाल सेकंड में समा जाएगी। समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। कोई भी कार्य करते बाबा की याद में लवलीन रहो। आज चलते फिरते याद रहे, मेरा कुछ भी नहीं, सब कुछ बाबा आपका, मैं डबल लाइट हूँ। अनुभव करेंगे, हम सेवा स्थान पे रहते हैं। अपने अपने लौकिक स्थानों को इमर्ज करें, अच्छे से विजुअलाइज करें। ये बाबा द्वारा दिया गया सेवा स्थान है। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे यहाँ सेवा करने का मौका दिया। ये घर, परिवार, बच्चे, संपत्ति सब आपका है। आपने मुझे सेवा करने का सुअवसर दिया, चांस दिया। उसके लिए आपका दिल से आभार। मैं डबल लाइट हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे डबल लाइट बना दिया। एक बाबा की याद में टिक जाए। बिंदी बनकर बिंदी बाप को देखे। उनकी अनंत किरणों को अपने में आता देखे। ओम